तो गुड मॉर्निंग लीडर्स। आप सभी का आज ये जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आ, मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जहाँ पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। और आज एक बार फिर से हम लोग इस इंटरनेशनल पैनल पर मौजूद हैं ताकि कुछ नया सीखें। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज के सेशन के माध्यम से हम कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो निश्चित रूप से हमारे बिजनेस में हमें कामयाब करने के लिए सक्षम है, और ना सिर्फ सक्षम है बल्कि जरूरी भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आरंभ करता हूं और 5 कार्डिनल रूल्स की तरफ हम लोग चलेंगे। इससे पहले हमने 10 कोर स्टेप्स पर बात की थी और आज 5 कार्डिनल रूल्स की बात करेंगे, जिसमें पहला रूल है डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइन। यानी आप अपने टीम मेंबर्स के साथ जो आपके नीचे लेफ्ट राइट में हैं, कोई भी नेगेटिव बात उनसे ना करें। अगर वो कोई नेगेटिव बात आपके साथ करते हैं तो आपका ये प्रयास होना ही चाहिए कि आप उनको पॉजिटिव अप्रोच दें। ये बड़ा जरूरी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं निश्चित रूप से आप कामयाबी की राह पर बढ़ रहे हैं। डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइन, चाहे वो अपलाइंस के बाबत हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स की बाबत हो, और चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बाबत हो। अगर कुछ भी नेगेटिव है तो आप उनको बहुत ही प्यार से पॉजिटिव जोन में ले आए। और अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप अपने डाउनलाइन से कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। अगर आपको कोई नेगेटिविटी लग रही है और आप ये सोच रहे हैं कि किसी से मुझे शेयर करना है, तो सबसे उम्दा प्लेस अगर कोई है तो वो आपके अप्लायंस हैं। आप अपने अप्लायंस से अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, और लेकिन अपने डाउनलाइन के साथ कभी नहीं। जैसा कि मैं और आप जानते हैं, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और अगर नेगेटिव थॉट्स को हम अपने भीतर आने देंगे, उन्हें पनपने देंगे, तो सब कुछ नेगेटिव हो जाने वाला है और सफलता आपसे बहुत दूर जाने वाली है। इसलिए कामयाब होना है तो कार्डिनल रूल का पहला नियम है कि आपको नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव थॉट्स अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर नहीं करना है। दूसरी बात है डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग इट विद योर अपलाइन। यानी कोई भी चीज आप नई कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, कोई भी चीज नई और पहली बार कर रहे हैं तो अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस कर लें। नई कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, जो चीजें ऑलरेडी आपके प्रैक्टिस में हैं उनके उनको रोज रोज नहीं पूछना है। जैसे आपको 3 प्लान्स दिखाने हैं तो आप रोज ये नहीं पूछेंगे क्या मैं दिखा दूं, क्या मैं, वो तो आपको करना ही है। यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसी कोई भी बात जो आप पहली बार कर रहे हैं और कोई नई नई बात है, उसको जरूर आप अपने अपलाइंस के साथ डिस्कस करें और उनके गाइडेंस को फिर फॉलो भी करें। ये नहीं कि सिर्फ डिस्कस कर लिया और फिर करा वही जो दिमाग में आ रहा, तो फिर बेकार है। उससे अच्छा तो ना ही करें फिर। अगर वो कहते हैं कि हाँ, गो अहेड,
आप आगे बढ़ सकते हैं सर, तभी आप आगे बढ़ें। और अगर वो कहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं करना है, उनकी सलाह के बिना ना करें। ये बड़ा जरूरी है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके की कोई भी नई बात हो, कोई भी नया थॉट हो, कोई भी नई एक्टिविटी हो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक्सप्लोर करते हैं, लीडर्स एक्सप्लोर करते हैं नई नई बातों को, और कभी कभी वो एक्सप्लोरेशन के चक्कर में बहुत बेकार हो जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम बना हुआ है, यू शुड फॉलो दैट सिस्टम। सिंपल है। क्यों आप अपना अलग से सिस्टम बना रहे हैं? एक राष्ट्रीय मार्ग बन गया है, आगरा से लखनऊ। बेहतरीन। 4 घंटे में आप लखनऊ में खड़े होते हैं। आगरा से चले 4 घंटे में लखनऊ में। इतना जबरदस्त। अब मैं कहूं कि नहीं नहीं साहब, मैं इस वाले में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना अलग बनाऊंगा, मैं तो अपना रास्ता अलग बनाऊंगा, अपना हाईवे अलग बनाऊंगा, तो बनाता रहो। है ना? मैं तो, मेरा तो जीवन निकल ही जाएगा और कई पुश्तों का जीवन निकल जाएगा, और वो मैं बना नहीं पाऊंगा। क्योंकि वो दूरी कोई थोड़ी सी नहीं है, बहुत लंबी दूरी है, और हाईवे ऑलरेडी बना हुआ है। इसी तरह से हमारे बिजनेस में ऑलरेडी सिस्टम डेवलप है। और ये जो इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम के तहत ही तो कर रहा हूँ। ये 5 कार्डिनल रूल जो सिस्टम का पार्ट है। तो हमें कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग दिमाग लड़ा के कुछ कर पाते तो अब तक कर लिया होता। पूरे जिंदगी दिमाग ही तो लड़ा है अपना। अब एक सिस्टम मिल रहा है, उसको फॉलो कर लो। अपना दिमाग यूज ना करें अब, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिमाग यूज कर चुके हैं लीडर्स, महान हमारे प्रमोटर्स, मिस्टर ली जिनयान, उनकी पूरी टीम। वो सब ऑलरेडी दिमाग लगाकर एक सिस्टम को डेवलप कर दिया। हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर, मेंटर, आइडियल गाइड, हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, अजय कुमार कुशवाहा सर, डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर, ये लोग सब अपना दिमाग लगा के और एक सिस्टम को डेवलप किया। और अभी हम लोग SSS सिस्टम में कार्य करते हैं। सिस्टम श्योर सक्सेस, ऐसा सिस्टम जिसमें सफलता की गारंटी है, उसको फॉलो करना है। नई चीज करनी क्यों है? और अगर करने की आप सोच ही रहे हो, दिमाग में आई गया है कुछ नया करना, तो यू मस्ट डिस्कस विद योर अपलाइन। अगर वो कि हाँ ठीक है करो, तो आप करिए। और अगर वो कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं करना, तो आप नहीं करिए। बहुत से लीडर्स लगातार इस बात को कर रहे हैं, और वो वहीं के वहीं है जहाँ पे थे। नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं अपने को शामिल करके करता हूँ सारी बातें। और तीसरा कार्डिनल रूल है, डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन, डाउनलाइन और द कंपनी। कभी भी हमें आलोचना नहीं करनी है। हिंदी में एक कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। राजा की कभी भी आप आलोचना ना करें, क्योंकि हवा में बात तैरती हुई किसी भी रूप से उन तक पहुंचेगी, और आपके लिए परेशानी हो जाएगी। शायद ये सब चीजें ठीक ही हैं, क्योंकि बुजुर्गों ने कही हैं, दीवारों के कान होते हैं। बंद कोठरी में कही गई बात छतों पर चढ़कर प्रचार की जाती है। इसलिए किसी भी हालत में अपने अपलाइन को क्रिटिसाइज ना करें, अपने डाउनलाइन को क्रिटिसाइज ना करें, यानी उनकी आलोचना ना करें, उनकी निंदा ना करें, उनकी बुराई ना करें।
और अपनी कंपनी की भी बुराई ना करें। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सी बार लीडर्स कहते हैं, अरे वो तो आ ही नहीं रहा है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट था और उसके बिना तो सारा था हमारा ध्वस्त हो गया। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय बीसीएम बंद हो गई थी। बीसीएम नहीं, अवेलेबल नहीं थी। हालांकि मुझे तो मिल गई थी पुराना वाला मॉडल, लेकिन बीसीएम कुछ दिन के बाद बंद हो गई, तो सभी लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई बीसीएम तो मेन हमारा एपरेटस है, वो यही बंद हो गया। लेकिन धीरज धरा जिन लोगों ने, उन्होंने ये जाना कि कितने बेहतरीन रूप में नए सिस्टम्स के साथ बीसीएम फिर से आ गई। तो जब नवाचार होता है, जब नई खोज होती है, जब अन्वेषण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, नई चीजों को बनाया जाता है, उसमें समय लगता है। ऐसे समय में अगर हम क्रिटिसाइज करने लगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। आप उस समय में अपने लोगों को, अपने टीम को, प्रोस्पेक्ट्स को क्या बताएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कुछ उसमें नवाचार हो रहा है, कुछ नई चीजें उसमें इंक्लूड करके अब जो एडवांस वर्जन आएगा वो आपको और बेहतर तरीके से आपके सर्कुलेशन को करेगा। और वाकई में अगर आप देखें तो इसमें एक लो मोड है, एक फास्ट मोड है, एक हाई मोड है, एक लो है। तो बहुत अच्छा है। एकदम से कोई व्यक्ति है जिसको आप एकदम से हाई मोड पे नहीं करा सकते, तो उसको लो मोड पे करा सकते हैं। तो कुछ समय इंतजार किया तो बेहतर चीज आ गई। अगर उस समय में हम जब तक नहीं आया था तब तक अगर कंपनी को क्रिटिसाइज करते रहते, तो बहुत कुछ हम डैमेज कर लिया होता हमने अपना बिजनेस। ये बड़ा जरूरी है कि हमें ये तीसरा कार्डिनल रूल सदैव याद रखना है कि हमें कभी भी अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज नहीं करना है। और चौथी बात है, डोंट मैस विद एनी वंस ईगो, स्पाउस, रिलीजन एंड मनी। किसी भी व्यक्ति के ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें। इसको कहते हैं आत्म सम्मान या स्वाभिमान। अभिमान एक अलग चीज है, लेकिन स्वाभिमान, स्वाभिमान जो होता है, हर एक व्यक्ति का स्वाभिमान है, हर एक व्यक्ति का एक सम्मान है। और अगर हम लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारा ईगो जीरो हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा ईगो जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन जब तक हम सही से सिस्टम को जाने नहीं है, समझे नहीं, अभी हम नए हैं, और आप हमारे ईगो को चोट पहुंचाएंगे तो हम तो नाराज हो जाएंगे, हम तो भड़क जाएंगे। क्योंकि अभी हमने अपना ईगो जीरो थोड़ी किया, अभी तो हम आपके साथ आए हैं प्लेटफॉर्म पे, समझ रहे हैं चीजों को। इसीलिए ये चौथा नियम है कि हमें किसी के भी स्वाभिमान के संग खिलवाड़ नहीं करना है। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला हो या खेतों में काम करने वाला किसान हो, हर इंसान का ईगो होता है, हर इंसान का एक स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है। एंड वी शुड नॉट प्ले विद दैट ईगो, बिल्कुल नहीं। स्पाउस, स्पाउस कहते हैं जीवन साथी। किसी स्त्री के लिए उसका स्पाउस उसका पति है, और किसी भी पुरुष के लिए उसका स्पाउस उसकी पत्नी है। इस प्लेटफॉर्म पे स्त्री और पुरुष दोनों ही जेंडर्स कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं। बहुत से ऐसे पल भी होते हैं कि हमें ट्रैवल करना है, या हमें कहीं स्टे करना है, या कहीं रात बितानी है। बहुत से ऐसे पल होते हैं, ट्रैवल में हैं हम, कहीं और हैं, और वहां पर हमारे साथ हमारी टीम में हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, और
लोगों की पत्नियां हैं, वी शुड हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद देम। अगर छोटी गर्ल्स हैं, वो हमारी छोटी बहन है या बेटियों के समान है। हमारे उम्र के बराबर के कोई लोग हैं तो वो हमारी बहन हो सकती है। पत्नी तो सिर्फ एक ही होती है। और उसी तरह से स्त्रियों के लिए भी है। किसी ने बहुत खूब कहा है, यू शुड हैव राइट रिलेशन विद ऑपोजिट सेक्स। आपको ऑपोजिट सेक्स के साथ सही संबंध रखने चाहिए। बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा कर लिया तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। क्योंकि कोई भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, इस झंझट में अगर फंस जाता है तो वो तबाही हो जाता है। फिर वो बिजनेस तो सब साइड में ही हो जाता है। उसके अलावा रिलीजन के लिए ये प्लेटफॉर्म एक धर्मनिरपेक्ष प्लेटफॉर्म है। हमें किसी के भी धर्म की आलोचना नहीं करनी है, खिलवाड़ नहीं करना है उनकी धार्मिक भावनाओं से। किसी भी रूप में हमें किसी के भी विश्वास का सम्मान करना है। सभी धर्म अच्छी बातें बताते हैं। कोई भी ये नहीं कहता चोरी करो या पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, या कोई और बुराइयां, लड़ाइयां, झगड़े, दंगे फसाद, निंदा या लालच या चोरी। कोई धर्म नहीं सिखाता, सब अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन हम अपने को सुपर दिखाने के लिए अगर किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। भूल जाइए कि आप सफल होंगे, नहीं हो सकते। दैट्स द रीजन, यहाँ लिखा है, डोंट मैस विद एनीबडीज ईगो, स्पाउस, रिलीजन एंड मनी। अब ये जो मनी मैटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने 10 कोर स्टेप्स में भी देखा कि हमें हर तरीके से जवाबदेह होना है। और हमें मनी मैटर्स में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है ही। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास अ, कुछ लोगों ने पैसा दिया कि सर या मैम मुझे ये सामान चाहिए या चीज़ चाहिए, उसमें हमने अपनी सेटिंग बिठाई, कुछ किया, और आगे को कभी बात खुलती है तो वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चौथे नियम का अनुपालन बिल्कुल अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ करना ही चाहिए। और पांचवा कार्डिनल रूल है, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। ओपीपी सेशन की पहली स्लाइड में लिखा है कि जीवन के दो नियम है। पहला नियम है कि कोई भी जब आप नया काम शुरू करते हैं तो उसको कभी भी अधूरा ना छोड़ें। और दूसरा नियम है कि पहले नियम को याद रखें, यानी कभी भी गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हो सकता है परिस्थितियां कुछ विरोध में हो गई हो, संघर्ष में आ गए हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। आपको गिव अप नहीं करना है, लगातार संघर्ष करना है। परिस्थितियां फिर अनुकूल होंगी, फिर सब कुछ बेहतर होगा और आप सफल होंगे। इसलिए अगर आरंभ किया है तो बीच में इसको छोड़ना नहीं है। ये 5 कार्डिनल रूल्स अगर आपने याद रखे, नेगेटिव थिंग्स नहीं करनी है,
डाउनलाइंस के साथ नेगेटिव कोई भी टॉक नहीं करनी है। और कोई भी नई चीज कर रहे हैं उसको जरूर अपने अपलाइन से पूछें। अपने अपलाइन को, डाउनलाइन को, कंपनी को क्रिटिसाइज ना करें, खिलवाड़ ना करें किसी के ईगो से, जीवन साथी से, या उसके धर्म से, या पैसे से। और कभी भी छोड़े ना इस बिजनेस को, लगातार करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत बिजनेस है कि अगर आप 1 साल तक भी कुछ ना करें तो आप जुड़े रहेंगे, आपका स्टेटस भी वही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि इन 5 कार्डिनल रूल्स को याद रखें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैंने देखा कार्डिनल का मतलब है हिंजेस, मैंने पहले भी बताया था। हिंजेस यानी खिड़की दरवाजे जिन चूलों पर झूलते हैं, जिन कब्जों पर झूलते हैं, उनको कहते हैं हिंज, कब्जे। उसी पे दरवाजे खिड़कियां झूलते हैं। अभी तो खैर बहुत मॉडर्न टेक्निक्स हो गई कि स्लाइडिंग डोर्स हो गए, अब हिंजिस की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ओपन करने वाला जो जो तरीका होता है कि दरवाजा खोल दो, तो जो खुलेगा दरवाजा तो हिंजिस पर ही खुलेगा, वो कब्जों पर। मैं सोचता हूँ आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कब्जे जो हैं वो एक्चुअली दे आर द कार्डिनल्स। हमारा बिजनेस के जो कब्जे हैं, जिन पर हमारा बिजनेस चलता है, वो यही 5 कब्जे हैं। इसलिए इनको हमेशा याद रखें। हाँ भैया। हेलो। हाँ। हाँ, बताइए। मुझे माफ कीजिए, एक फोन आ गया था। तो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उस पे चलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 5 पावर्स, यानी 10 तो स्टेप्स हो गए जिनको हम कोर स्टेप्स कहते हैं। 5 कार्डिनल रूल्स हो गए, 15 चीजें हो गई। और आगे 5 पावर्स। पावर नंबर 1 है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कहे गए शब्दों की शक्ति। कहे गए शब्दों की शक्ति। एक कहावत है कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। तलवार का घाव भर जाता है लेकिन शब्दों के घाव नहीं भरते हैं। शब्द से ही पूरा ब्रह्मांड रचा गया है। हर धर्म में ये माना जाता है कि शब्द है, मुस्लिम कहते हैं कुन फेकूना, अल्लाह ने कहा और हो गया। क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड इज द क्रिएटर, परमेश्वर का वचन ही क्रिएशन करता है। और हिंदू धर्म में भी ओम शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। यानी जो शब्द है उसमें ताकत होती है। शब्द चंगा कर सकते हैं, घायल कर सकते हैं। शब्द हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें निरुत्साहित कर सकते हैं। शब्द बड़ी बड़ी लड़ाइयों को रोक सकते हैं या आरंभ करा सकते हैं। शब्द हमारी समझ को बेहतर बना सकते हैं या हमारी समझ पर बहुत से बैरियर्स लगा सकते हैं। शब्द हमारे आत्म स्वाभिमान को बढ़ा सकते हैं या हमारे
एस्टीम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, और इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ऊर्जा देते हैं। पॉजिटिव या सकारात्मक शब्द हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। सकारात्मक शब्द हमारे आत्म स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। सकारात्मक शब्द हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सकारात्मक शब्द हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। सकारात्मक शब्द हमें उत्साहित कर देते हैं, और सकारात्मक सब शब्द हमें कुछ क्रिया करने के लिए उत्साहित करते हैं, सहायता करते हैं। तो शब्दों की बहुत बड़ी ताकत है। और उसी तरह से अगर हम नेगेटिव शब्दों की बात करें तो वो बिल्कुल उनका इसका उल्टा हो जाता है। तो अगर हमें अपने बिजनेस को विस्तार देना है तो सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करना होगा। दूसरी पावर है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि अवचेतन मन की शक्ति है। 11:43 हो गए, मैं बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूँ। 10% हमारा कॉन्शियस माइंड कार्य करता है, जिसमें इच्छा शक्ति, विश्लेषण, निर्णय, तार्किक सोच और महत्वपूर्ण सोच का स्थान है। और 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड कार्य करता है, जिसमें विश्वास, भावना, आदत, मूल्य, अंतर्ज्ञान, पहचान, स्मृति, कल्पना, सक्रिय प्रतिक्रिया, इन सब का स्थान है। जोसेफ मर्फी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लेखक हुए हैं, वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत है। ये एक चुंबक के समान है, जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है। और जैसा कि हमारे लीडर्स हमेशा हमें समझाते हैं, बताते हैं कि अगर हम हमारी सोच सकारात्मक है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और हम जो चाहेंगे वो हमारे लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर देता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से या चेतन मन से बात करना शुरू करें, और उन्हें अपने सपने ऑर्डर करें। अपने अवचेतन मन के साथ ना तो नकारात्मक सोचें और ना ही कुछ नकारात्मक कहें। अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें। हमेशा सकारात्मक सुझाव दें। यदि आप किसी भी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे कर देगा। और सोने से पहले अपने अवचेतन मन का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय होता है। तो इस तरह से हम अपने, ये दूसरी पावर थी जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। तीसरी पावर है पावर ऑफ यूनिटी। हम सब जानते हैं एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है। हम अलग अलग बूंदों के समान होते हैं, जैसे पानी की बूंदें होती हैं, और एक बूंद का कोई महत्व नहीं है, थोड़ी देर में सूख जाती है वो। लेकिन अगर यही बूंदें अरबों खरबों की संख्या में एक साथ मिल जाती हैं, तो रायनोसुके सटोरो कहते हैं कि अगर एक साथ ये बूंदें मिल जाएं तो एक महासागर का निर्माण हो जाता है। और बिल्कुल सच बात है। और अगर आपने देखा होगा, बहुत सी मूवीज में सागर, ओशन देखते हैं हम लोग, कितना शक्तिशाली है वो। समुद्र कितना शक्तिशाली है, उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता है। बड़े बड़े जहाज, टाइटेनिक तक डूब गया। है क्या वो? है तो बूंदे ही, लेकिन वो संगठित हो गई है। उसी तरीके से जब हम एक टीम के रूप में संगठित होकर कार्य करते हैं तो हम
हजारों गुना अपनी ऊर्जाओं को विकसित कर लेते हैं, और चीजें हमारे सामने, टारगेट्स हमारे सामने बहुत छोटे हो जाते हैं, हम आसानी से उनको अचीव कर सकते हैं। लेकिन बस यही एक समझने की बात है कि यूनिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप सोचें मैं अकेले कर लूंगा, अकेले कर लूंगी, तो ये आपका भ्रम है। मैं ये सोचूं कि मैं अकेले कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये भ्रम है। वी मस्ट हैव अ वंडरफुल यूनिटी विद इन अस। और जब टीम वर्क होता है तो लाजवाब रिजल्ट्स भी आते हैं। तो ये थी पावर ऑफ यूनिटी। जिस और चौथी पावर है पावर ऑफ सबमिशन, यानी समर्पण की शक्ति। जब तक हम समर्पित भाव से नहीं आते हैं, चीजें मूव नहीं करती हैं। कर ही नहीं सकती। सबमिशन हमारी सहायता करता है विश्वास को बढ़ाने में, यानी समर्पण हमारी सहायता करता है टीचेबल बने रहने में। अगर हम समर्पित भाव से अपने गुरु के सामने आते हैं, तभी हम सीख पाएंगे उनसे। अगर हम सोचते रहे हमें सब आता है, ये हमें क्या सिखाएगा, तो आप कभी जीवन में कुछ नहीं सीख सकते। आपको जरूर किसी व्यक्ति को अपना गुरु मानना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सबमिशन हमें एक अच्छा लीडर भी बनाता है। यानी पहले तो हम सबमिशन में जाएं किसी गुरु के, उनको समर्पित कर दें अपने आप को, और तब हम एक बेहतर लीडर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। समर्पण ही हमें डेडिकेशन करना सिखाता है हमारे कार्य के प्रति। यहाँ पर इसका अर्थ है सबमिशन शोज योर डेडिकेशन, यानी हमारा जो समर्पण है वो हमारे डेडिकेशन को, हमारे अ, दृढ़ प्रतिज्ञ होने को दर्शाता है कि हम काम के प्रति कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। समर्पण हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है और पंक्चुअल बनाता है। ये जो पंक्चुअलिटी वर्ड है ना, ये बहुत ही जरूरी है। अभी आपने अगर सुना हो, हर्षवर्धन जैन जी का मैंने एक वीडियो लगाया था जिसमें उन्होंने बात की थी डिसिप्लिन की। अगर हम डिसिप्लिन हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही परेशानी कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है। और मुझे माफ कीजिए, कानों पे हाथ लगा के कह रहा हूँ, भारतवासी बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। आप देख लें सड़कों पर क्या हालत है। सबमिशन हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है, यानी समय का पाबंद होना। 10 का मतलब 10, 12 का मतलब 12, और 7 का मतलब 7। लेकिन हम लोग कभी भी समय के पाबंदी पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब हम लेट हो जाते हैं तो हम बहुत ही बेहयाई से हंस के कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। भारत में तो 1 घंटा लेट ही चलता है कुछ भी। जबकि होना ही चाहिए कि 10 का मतलब 10। तो मेरे ख्याल से ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो पावर है, चौथी पावर है ये बिजनेस बिल्ड करने की और सफल होने की। और उसमें सबमिशन हमें पंक्चुअल बनाता है। अगर हम सबमिशन हो सबमिसिव अगर हम पंक्चुअल हैं, इसका मतलब हम हमारे पे वो पावर है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। और अगर हम पंक्चुअल नहीं है तो समझ लीजिए हम सबमिशन में नहीं है किसी के भी। हम दिखा रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन हम हैं नहीं। सबमिशन मेक्स यू स्ट्रांग। समर्पण हमें बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। अब देखिए, अगर मैं और आप चाहें कि हम लोग स्ट्रांग हो जाएं, और सबमिसिव नहीं है तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकते हम, क्योंकि
स्ट्रांग होने के लिए सबमिसिव होना जरूरी है। और आखिरी जो लाइन है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको मैं बड़ा पसंद करता हूं। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, टीएंड्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, और हम कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम सबमिसिव नहीं होना चाहते। किसी गुरु के प्रति हमारा समर्पण नहीं है। यहाँ लिखा, सबमिशन इज द की टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। हमारा समर्पण सफलता की चाबी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सबमिसिव होना पड़ेगा, हमें समर्पित होना पड़ेगा अपने अप्लायंस के प्रति, अपने डाउनलाइंस के प्रति, विशेष रूप से अपने अप्लायंस के प्रति। और क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी के अपलाइन है और किसी के डाउनलाइन है, तो समर्पण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बहुत बड़ी ताकत है समर्पण। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो समर्पण के बिना वो ताला खुलेगा ही नहीं, क्योंकि चाबी समर्पण ही है। और पांचवी पावर है पावर ऑफ टीएंट्स। और मैं और आप जानते हैं, ओपीवी सेशन में हमने पूरा देखा है कि टीएंट्स कितना पावरफुल है। टीएंट्स कितना पावरफुल है, और ये टीएंट्स की पावर जो है ये किसी भी और पावर से कंपेयर की ही नहीं जा सकती। क्योंकि इसमें अगर हम कंपैरिजन, ये तो इनकम्पेरेबल बिजनेस है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बहुत कम चाहिए, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन होना ही है। कैपिटल फंड की बात करें कि हमें क्या निवेश करना है, तो इसमें बहुत थोड़े से निवेश में आप आरंभ कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत हाई कैपिटल लेना ही है। कंपटीशन की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आज की डेट में बहुत कंपटीशन है, जबकि यहाँ पर बहुत लो कंपटीशन है। अनुभव की बात करें तो अनुभव नहीं भी है तब भी आप आरंभ कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा मार्केट का अनुभव होना ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो टीएंस में बहुत स्वतंत्रता है, चाहे वो समय की स्वतंत्रता हो, चाहे वो धन की स्वतंत्रता हो। और जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो स्वतंत्रता है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है। इनकम की बात करें तो टीएंस में अनलिमिटेड इनकम है, कोई डेप्थ ही नहीं है, चलते चले जाइए। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कोई भी प्रोफेस ही नहीं कर सकते कि अगले साल मेरी इनकम बहुत बढ़िया होगी आई। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो टीएंस में ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड है या नहीं है। तो ये इनकम्पेरेबल बिजनेस है, जिसको हम अगर हम करते हैं तो ये बहुत पावरफुल है। और पूरे ओपीवी सेशन में हमने देखा टीएंस कितना पावरफुल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच लीडर्स, आपने बहुत ही गंभीरता से सेशन को सुना है। मैं आप सबका बहुत धन्यवादित हूँ। थैंक यू सो मच।